इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। अभी ठीक था, आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया, हल्का कर। ओम 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 ओम। देख लेना, अभी तो ठीक दिख रहा है, बोलने फिर भारी है। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी अपने जीवन में आप ही की तरह गा सके सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, एक तीर्थ से समाज की जागृति का और समाज की सकारात्मक परिवर्तन का अभियान बनने जा रहा है गुणायतन, और हमें प्रसन्नता है कि आज भी लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं कुमारी प्रेक्षा जैन, सुपुत्री श्री नीलेश नेहा ठोलिया मुंबई से, एवं निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अनूप कुमार जैन, श्रीमती पायल जैन, अर्चना जैन आसनसोल से। बंधुओं, करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री दीपचंद जैन हैदराबाद, एवं सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कारूलाल किस्तूर चंद कुणावत जैन अहमदाबाद से। हम सभी इनके सौभाग्य की अनुमोदना करते हैं और अब आगे के सत्र के लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में चलते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी यह विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम संकट समाधान जो आप लोग देख रहे हैं, इसी के साथ गुरुवर की करुणा हम सब पर बरसी और प्रातःकाल की वेला में एक ऐसी प्रवचन श्रृंखला जिसके माध्यम से हमारे भीतर में जो नकारात्मकता छाई हुई है, उस नकारात्मकता का हल भावना योग से किस प्रकार से हो सकता है, यह उन्हीं के मुखारविंद से अपन को सुनने को प्रतिदिन मिल रहा है। आप सभी प्रातःकाल ठीक 8:35 पर अपने अपने घरों में यहाँ जो उपस्थित हो सकते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर लाभ ले सकते हैं और उस वाणी के माध्यम से अपने भीतर में आए हुए उन नकारात्मक पहलुओं को एक एक को दूर करके अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं, जो घर को स्वर्ग बनाने का एक रास्ता बता रहे हैं। उस रास्ते को अपन निश्चित छू लें, उस पर चलना प्रारंभ कर दें तो हम भी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आज आप लोगों के प्रश्न लें, उससे पहले जो ऑनलाइन प्रश्न आए हैं उनमें दिल्ली से सुनील जी जैन पूज्य श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं, व्यावसायिक व्यस्तता के कारण धार्मिक क्रियाकलाप ढंग से नहीं कर पाता, हमारे जैसे लोगों के लिए आप कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे हमारा कल्याण हो। नमोस्तु भगवान। देखिए, व्यस्तता हमारे धर्माराधन में बाधक नहीं बनती, बाधा बनती है हमारी निष्ठा की दुर्बलता। यदि आपकी व्यावसायिक व्यस्तता है, आप परेशान न हो। माना इस तरह की व्यावसायिक व्यस्तता के कारण आप आम जनों की तरह धर्म नहीं कर सकते, लेकिन धर्म एक बंधी बंधाई व्यवस्था का नाम नहीं है।
धर्म हमारे अंतरंग की श्रद्धा है, वो हमारी भीतरी परिणति है जो श्रद्धा से प्रेरित होती है। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार धर्म करना होता है। एक सामान्य आदमी जिस तरह से धर्म ध्यान करता है, एक व्यस्त कोई उद्यमी है, कोई बड़ा व्यवसायी है, कोई बड़ा प्रोफेशनल है, कोई शासकीय सेवक है, स्वाभाविक है कि रोजमर्रा की जिंदगी में वो उस तरह से अपना सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं, उन्हें धर्म का तरीका बदलने की जरूरत है। एक ऐसे ही बड़े उद्यमी थे, महानगर में रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मैं चाह करके भी आपके पास नहीं आ पाता। मॉर्निंग वॉक मेरे लिए अत्यंत ज़रूरी है, 1 घंटा मुझे घूमने जाना होता है। घर से ऑफिस में 1 घंटा लगता है। अब महाराज जी इतना समय है, और आप जहाँ रुके वो भी घर से 1 घंटा आपके यहाँ आऊँ, फिर ऑफिस जाऊँ, और फिर इतना समय मेरे पास नहीं है। मुझे 9:30 में अपने ऑफिस में पहुँचना ही होता है। मैं क्या करूँ? मैंने कहा एक काम करो, रविवार को तो नहीं जाते? बोले नहीं। हम बोले साप्ताहिक खुराक ले लो। मैंने जी मन नहीं मानता, लगता है कि आपकी रोज़ सुनूं। हम बोले एक काम कर लो, थोड़ा सा तरीका बदल लो। बोले क्या? बोले मॉर्निंग वॉक में जाते हो? बोले जाता हूँ। तो एक काम करो, मॉर्निंग वॉक में मौन से जाओ, वॉकमैन कान में लगाओ, और पूरे मॉर्निंग वॉक में केवल प्रवचन सुनो। बोले महाराज ऐसा कर सकते? बोले कर सकते, कर सकते। बोले कर सकते। पूजा करते नहीं बनता तो मंदिर जाते हो, अपने दुकान से, घर से ऑफिस जाते हो, मौन ले लो और उतनी देर नमोकार जप लो। जब तक मैं गाड़ी में हूँ, फोन ऑफ, बाकी सब चीज़ों से कट ऑफ, हम अपना नमोकार जप लेंगे। ऐसा कर सकते? मतलब कर सकते हो। मैंने अभी जैसा कहा, धर्म एक बंधे बंधाए तरीके का नाम नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुरूप धर्म करने की स्वतंत्रता है। मेरी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए। एक आदमी अनुकूलता के अभाव में धर्म न करके केवल अनुमोदना भी करे तो उतना फल पा लेता है, और एक आदमी सब कुछ करे तो भी उतना फल नहीं पा सकता। हम क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, हम किस भाव से कर रहे हैं और किस परिस्थिति में कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा उन सभी प्रोफेशनल्स से कहना है, विद्यार्थियों से कहना है, घबराए नहीं। और मैं एक लाइन में ये कहता हूँ, धर्म करे बहुत अच्छी बात है, अधर्म ना करे यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। अपनी व्यवसायिक व्यस्तता के कारण रोज रोज ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। तुम रोज मंदिर नहीं जा सकते। जो लोग मंदिर जाते उनके लिए मंदिर बनवा दो। जो लोग पूजा करते उनके लिए पूजा की व्यवस्था कर दो, भगवान विराजमान कर दो। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके लिए सहयोग प्रदान कर दो। नहीं कर पाओ तो कृत कारित अनुमोदन, जहां से बन सके वैसा कर लो, ये भी धर्म हो जाएगा। और इस धारा के साथ यदि आप धर्म ध्यान करोगे तो जीवन सुधर जाएगा। पूज्यवर पूर्वांचल के सुदूर तेजपुर आसाम से दिलीप जी सेठी पूछ रहे हैं, मुझसे व्रत उपवास नहीं किया जाता, फिर क्या मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा? यदि होगा तो आप ही उपाय बताएं। देखिए, कल्याण के लिए व्रत उपवास बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पहले तो अगर नहीं हो पाता तो हताश ना हो, आप चाहेंगे तो होने लगेगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ, एक सज्जन थे जिनसे व्रत उपवास बिल्कुल नहीं होता था। मैंने उनसे कहा मैं प्राय अष्टमी चतुर्दशी चातुर्मास में उपवास करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ उपवास करना। महाराज मुझसे होगा नहीं। बोले बिल्कुल उपवास तुम ऐसा करना, तुम सुबह से आना, 12 बजे तक का त्याग करके आना। ठीक है।
उपवास करना चाहते हो? बोले करना तो चाहता हूँ। बोले ठीक है तो फिर बताऊँगा। वो आया 12 बजे तक, 12 बजे का त्याग हो गया। बोले कैसा लगा? बोला अच्छा लगा। बोले क्या करना है? बोले मेरा ठीक लग रहा, आगे बढ़ना है। बोले अब 4 बजे तक का त्याग करो, मेरे साथ बैठो, सामायिक करो यहीं स्वाध्याय का। 4 बजे तक का त्याग कर दिया। बोले अब क्या करना है? रोटी खाना है? बोले महाराज आप तो उपवास ही दे दो। उन्होंने पूरा उपवास लिया। जिनको बहुत पित्त भड़कता था उपवास करने में, कुछ नहीं हुआ, थोड़े से लुंज हो गए। फिर जब चतुर्दशी को उपवास किया, पहले अपेक्षा ठीक हुए। फिर अब ये हाल है कि वो व्यक्ति नियमित उपवास करता है, सामर्थ्य बढ़ गए। अभ्यास से आप अपनी शक्ति को उद्घाटित कर सकते हैं, इसलिए व्रत उपवास के लिए उत्साह बना के रखना। लेकिन यदि कोई व्रत उपवास करता है तो इस भ्रम में न रहे कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, और कोई अपनी शारीरिक या अन्य परिस्थितियों वश नहीं कर पाता तो मन में ऐसी हीन भावना न लाए कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। उनको चाहिए कि व्रत उपवास करते समय भावना भाए, और नहीं कर पा रहे हैं तो जो व्रत उपवास कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करें। और व्रत उपवास नहीं कर सकते तो जाप पाठ तो कर सकते हो, जाप पाठ नहीं कर सकते तो दान तो दे सकते हो, दान नहीं दे सकते तो योगदान तो दे सकते हो, और ये भी नहीं कर सकते तो औरों के लिए अनुमोदना तो कर सकते हो, और ये भी नहीं कर पाओ तो फिर क्या कहूँ, फिर भगवान के पास जा सकते हो, और कोई उपाय नहीं। हम जो कर सके, जितना कर सके, जिस स्थिति में कर सके, भरसक प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए सांडली महाराष्ट्र से संतोष जी बोरालकर आपके चरणों में आपका रोज शंका समाधान सुनते हैं, और वो प्रश्न कर रहे हैं पूज्य श्री, किसी का आयु कर्म बंद होने के बाद समाधि मरण संलेखना का अगले जीवन में क्या फल मिलता होगा? कृपया श्रावक व संतोष के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बताने का की कृपा करें। देखिए, अगर किसी का समाधि मरण हो रहा है तो ये मान करके चलना, या तो उसकी आयु बंधी नहीं है, और बंधी है तो देवायु ही बंधी, क्योंकि देवायु को छोड़कर अन्य आयु के बंधने पर कोई अनुव्रत और महाव्रत भी अंगीकार नहीं कर सकता। संलेखना तो बहुत बड़ा व्रत है, और अगर संलेखना की अवस्था में आयु बंधेगी तो नियमतः देवायु ही बंधेगी। अगर कोई निर्दोष रीति से संलेखना धारण करता है तो चाहे वो मुनि हो या गृहस्थ, 2 से 3 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा खींचे तो 7-8 भाव में। ये संलेखना का महात्मा है। इसलिए हर व्यक्ति को यदि भाव सागर से पार उतरना चाहता है तो उसे चाहिए कि आवागमन के चक्र से बचने के लिए नित्य भावना भाए, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पूज्यवर के चरणों में सीकर राजस्थान से शिकर चंद जी जैन पूछ रहे हैं, क्या इच्छा शक्ति जन्मजात होती है या इसे प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से घटाया बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, इच्छा शक्ति नैसर्गिक भी होती है और घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। जन्मजात किसी किसी के अंदर ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति होती है जिसका व्यक्तित्व गहरा होता है, उसके जीवन में ये बातें स्वाभाविक रूप से होती है, और ऐसे लोग निर्णय के धनी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उच्च मनोबल होता है, संकल्प के धनी होते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रारंभिक जीवन कुछ और बदल जाए तो कुछ और। आज नहीं, हम अतीत के उदाहरण से लें, सुकुमार मुनि की कहानी हम लोग सुनते हैं, जो बहुत दुर्बल थे, जिनके पास कुछ भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, सरसों का दाना जिन्हें चुभता था, रत्न कंबल भी जिन्हें चुभन उत्पन्न करता था। क्या हुआ? जब उन्हें वैराग्य हुआ
शालिनी का दंश नहीं चुभा, क्या हुआ? पहले भी वही थे, बाद में भी वही, पहले भी शरीर वही था, बाद में भी वही, पहले भी सहनन वही था, बाद में भी वही। बदला क्या? दृष्टिकोण बदला। दृष्टिकोण के बदलते ही इच्छा शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही एक आम आदमी जो 2 मिनट 2 घंटे के लिए भूखा नहीं रह सकता, वो 10 दिन के लिए उपवास कर लेता है। किसके बल पर? इच्छा शक्ति के बल पर। तो इच्छा शक्ति कब जगी? जब उपवास किया तब, या उससे पहले? उपवास का संकल्प हमारी इच्छा शक्ति को जगाने में महती भूमिका रखता है। तो उच्च संकल्प से दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ती है, मनोबल ऊंचा होता है। हम अच्छे लोगों के संपर्क में हों, उनका जीवन चरित्र पढ़ें, उनके निकट रहे, उनका साहित्य पढ़ें, उनसे प्रेरणा पाएं, प्रशिक्षण पाएं, तो हमारी इच्छा शक्ति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, वह निराधार नहीं है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगति करें। लखनऊ से वीरेंद्र जी पांड्या चरणों में नमोस्तुति करते हुए बार बार पूछ रहे हैं, पूज्यवर उद्दिष्ट त्याग की क्या परिभाषा आगम सम्मत है? क्या उद्दिष्ट त्याग केवल आहार से संबंध है या और अन्य से? देखिए, उद्दिष्ट त्याग एक प्रतिमा है जो 11वीं प्रतिमा मानी जाती है, क्षुल्लक एलक की होती है। तो क्षुल्लक एलक की जो प्रतिमा है वो 11वीं प्रतिमा है, उसका नाम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इसमें क्या है? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से हमारा उसमें समर्थन न होना ही उद्दिष्ट त्याग है। कई लोग इसके संदर्भ में उल्टा बोल देते हैं कि उद्दिष्ट यानी साधु के उद्देश्य से बनाया हुआ, और इस हिसाब से कहने लगते हैं कि आज जो साधु का आहार होता है, हम लोग तो अशुद्ध आहार करते हैं, साधु के लिए शुद्ध आहार बनाते हैं, 16 का बनाते हैं, साधु के ही निमित्त से बनाते हैं, इसलिए उद्दिष्ट हो गया। ये भ्रांत धारणा है। ऐसा करोगे तो फिर तो कभी आहार दान ही नहीं दे पाओगे। आप चौका लगाते हो तो चौका लगाने का मतलब ये है आहार दान की योग्यता विकसित करना। 4 प्रकार की शुद्धि, द्रव्यक्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक आहार बनाते हैं तो चौका होता है। चौका का मतलब जानते क्या है? जहाँ 4 का विचार हो उसका नाम चौका है। क्या, कहाँ, कब, कैसे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसकी शुद्धि। तो आपने चौका लगाया, आपने अंदर आहार दान देने की पात्रता पाई, तो आहार दान देने की पात्रता के लिए आपको वैसा बनाना पड़ेगा ना। भगवान का अभिषेक करना तो इन वस्त्रों में करोगे कि आप शुद्धि पूर्वक वस्त्र बदल के करोगे? साधु को आहार देना है तो जो साधु के योग्य वही दोगे, दूसरे तरीके का तो दोगे नहीं। साधु इसमें कहीं निमित्त नहीं है, ये आपका धर्म ध्यान है, इसलिए आप करते हो। जो लोग इसकी इस तरह की व्याख्या करते हैं वो गलत धारणा से ग्रसित है, उन्हें अपनी धारणा बदल लेनी चाहिए। समझ गए? और फिर यदि एक बार पंडित जगनमोहन सिद्धांत शास्त्री ने बड़ी अच्छी बात की थी कि उद्दिष्ट का ये अर्थ लेते हो तो चौका में जो आहार हो, महाराज के आहार के बाद जितना बचे सब फेंक दो, क्योंकि तुम खाओगे तो देवगुरु धर्म के लिए समर्पित तो निर्माल है, निर्माल खाओगे तो नरक जाओगे। ऐसा है क्या? इसलिए ऐसा किसी भी तरह से आगम सम्मत नहीं है। इसी तरह साधुओं की वसति का बनाना, यह भी उद्दिष्ट नहीं है, सावकों का काम है, सावक बनाते हैं। साधु विशेष अगर अपने लिए कुछ बनाए तो हम कह सकते हैं, लेकिन आम जनों के लिए कोई बनाते हैं। और साधु जन यदि केवल इस प्रेरणा देते हैं कि हमें देव गुरु धर्म की सेवा करनी चाहिए, हमें उनके आहार विहार आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें चतुर्विध संघ को चतुर्विध दान देना चाहिए, उसमें आवास दान की भी व्यवस्था करनी चाहिए, साधुओं के साधना के अनुकूल रहने लायक वसतिकाएँ होनी चाहिए, तो इसमें कोई बाधा
नहीं है। धर्म का मार्ग इसी के बल पर पलेगा। ओ और अब कल जिनका नंबर तो आ गया था लेकिन प्रश्न हुआ था, उत्तर नहीं हो पाया था, वहीं से प्रारंभ अपन कर लें। और इंदौर से अपने बीच में संभव जी जैन अपनी मातेश्वरी मूर्ति जैन के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे काशवी जैन, दीपा जैन, अवधपुरी विद्यासागर प्रमाणित पाठशाला। मुनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी एकेडमिक स्टडीज सारी की सारी इंग्लिश भाषा में ही होती हैं। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा भी देते हैं तो अधिकांश हर चीज़ हमें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो। यहाँ तक कि हम लोग को हिंदी की गिनती भी नहीं आती है, जिस कारणवश हम लोग कैलेंडर्स आदि भी नहीं देख पाते हैं, तारीख नहीं पता कर पाते, कभी हिंदी की पुस्तक हो तो उसमें पेज नहीं देख पाते। ये चीज़ें दिक्कत हो जाती है। और महाराज जी, ये भी देखा जाता है कि 2 प्रश्न अगर लिखे रहते हैं तो भले ही उनके पीछे की साइंस, उनके पीछे की टेक्नोलॉजी सेम है, अगर हिंदी भाषा में उसे लिखा गया है तो उसे प्रिमिटिव समझा जाता है हमारे साथ के। अगर हिंदी भाषा में कोई प्रश्न लिखा है, उसका विज्ञान वही है जो इंग्लिश भाषा में है, परंतु उसे प्रिमिटिव और पिछड़ा हुआ माना जाता है। हम सबके साथ में हम लोग देखते हैं चीज़, लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है, और इंग्लिश है तो बहुत अच्छा है। तो इस पे गुरुदेव आपके श्रीमुख से कुछ उद्बोधन हम लोग के लिए मिले तो। देखिए, बिगड़ी हुई मानसिकता का कुपरिणाम, विकृत मानसिकता का उदाहरण। हमें अपनी भाषा, मातृभाषा पर विचार करना चाहिए। हम जो बात अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं वो बात किसी दूसरी भाषा में नहीं सीख सकते। तो मातृभाषा का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि अब तो चिकित्सा शास्त्र भी हिंदी भाषा में हो गई, इंजीनियरिंग के लिए भी अब हिंदी में होना शुरू हो गया। जी महाराज जी। लोगों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उस पर सीखने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई प्राय अंग्रेजी माध्यम में हुई, तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होने के कारण आज के नए बच्चों को हिंदी का अर्थ नहीं आता। अब कल मैंने पूरा प्रवचन अस्वीकृति पे दिया था और एक बच्चे को अस्वीकृति का अर्थ पता नहीं था, तो मुझे लगा ये मामला बहुत गड़बड़ है। हमने कहा नॉन एक्सेप्टेंस, तो समझ में आ गया। तो एक्चुअल में मामला ही गड़बड़ है। भारतीय बीज को विदेशी खाद दिया गया है, इसलिए फसल का रंग बिगड़ गया है, समझ गए। तो पहले तो हमें प्रारंभ से ही माध्यम के परिवर्तन की बात करनी चाहिए। कदाचित माध्यम में परिवर्तन न भी हो तो हिंदी भाषा पर पूरा जोर देना चाहिए। उसकी भाषा और उसके व्याकरण का ज्ञान लोगों को होना चाहिए, जो हमारे अभ्यास में हो, या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। अगर कोई लोग कहते हैं कि हम हिंदी में करते हैं तो लोग हमें पिछड़ा समझे, तो पिछड़ा समझ मान लेने दो। हम पिछड़ा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं, हमारी भाषा पिछड़नी नहीं चाहिए, ये लक्ष्य रखकर। और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी से सीख लेना चाहिए जो दुनिया के हर कोने में जाते हैं और अपनी मातृभाषा में अपना वक्तव्य देकर आते हैं। उनके पास सब प्रकार की सुविधा है, साधन है, वो चाहे जैसा बोल सकते हैं, लेकिन वो एक उदाहरण हम सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर लोग पिछड़ा केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने से कोई अगड़ा माना जाए और हिंदी बोलने से पिछड़ा माना जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री भी सबसे पिछड़े लोगों में माने जाएंगे। क्या मानने को राजी हो? नहीं महाराज जी। इसलिए बिल्कुल गड़बड़ नहीं करो। अपने अंदर गर्व उत्पन्न होना चाहिए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का गौरव हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी भाषा में इतना सामर्थ्य ही नहीं कि नई टेक्नोलॉजी में जो नया साइंस आ रहा है उसको लिख सकें उस विषय में। ये सब लोगों की अंग्रेजी मानसिकता का कुफल है। जबकि सच्चे अर्थों में देखा जाए हिंदी और संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है कि उसके समतुल्य विश्व की कोई भाषा नहीं, पूरे विश्व की कोई भाषा नहीं हिंदी और संस्कृत के बराबरी करने वाली। इसलिए आप करिए, थोड़े थोड़े दिनों में चीज़ें आ जाएगी। पर चूंकि अब हम अंग्रेजी के इतने अभ्यस्त हो गए, तुमने कहा ना गिनती भी नहीं आती जी, तो वो चीज़ें लोग भूलने लगे। अगर फिर से लोगों की शुरुआत की जाए और अपनी भाषा से जोड़ा जाए तो परिणाम अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी। काशवी जैन, दीपा जैन, अवधपुरी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपूर्वा पारस जैन तैयार रहें।
नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हमारे जैन धर्म में अष्टमी चतुर्दशी का इतना महत्व क्यों है? हम बच्चों को क्या पालन करना चाहिए? देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी को जैन धर्म के अनुसार पर्व तिथि के रूप में जाना जाता है। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार उतरने का प्रतीक माना जाता है। तो ये दोनों हमारी बड़ी मुख्य तिथियां हैं। अब सवाल है, व्रत उपवास अष्टमी और चतुर्दशी को ही क्यों किया जाता है? आज से लगभग 40 साल पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। उस शोध लेख में ये बताया कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व होता है, 1/3 ठोस तत्व, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है, घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर रहने वाला जल तत्व चंद्र कलाओं के प्रभाव से घटता बढ़ता है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी और 15 इन तिथियों में जल तत्व को बहुत उफान पर बताया और ये कहा कि अन्य तिथियों की अपेक्षा यदि इन तिथियों में उपवास किया जाए तो हमारे शरीर में जल तत्व की कमी नहीं होगी। हमारे यहाँ अभ्यास करना था उपवास का, तो ऐसे दिन करो कि उपवास की साधना भी हो जाए और हरासमेंट भी कम हो। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को व्रत उपवास के लिए जोड़ा गया हो, ऐसा हो सकता है। अभी सर्दी के शिकार लोग जो शीत कटिबंधीय देश हैं अमेरिका में और यूरोप में, वहाँ लोगों को सर्दी की बीमारी बहुत होती है, तो उनके लिए प्रयोग किया गया कि वे इन दिनों उपवास करें, जल तत्व की कमी करें, ये उसमें दिया था। तो इस तरीके से चीज़ें बनती और बदलती हैं। हम इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को अपनी साधना का दिन मानना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? इन दोनों तिथियों को अपना महत्वपूर्ण दिन मानकर इन तिथियों में मंदिर जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों में हम बाजार का कोई चीज़ें नहीं खाएं। अपने आप को जितना शुद्ध बना सको बनाओ। रात में कुछ ना खाएं, शुद्ध जैनी बने। सप्ताह में एक दिन, महीने में दो अष्टमी आती, 2 चतुर्दशी आती, 4 दिन का ये अभ्यास पूरे जीवन का काया पलट करे। केवल बच्चों के लिए नहीं बोल रहा, बड़ों के लिए भी कह रहा हूँ। थोड़े बड़े लोग हो सके तो उपवास नहीं तो एकासन करें। एकासन नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दें। एक अष्टमी, एक चतुर्दशी में अगर रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग करोगे तो एक पखवाड़े में एक उपवास का फल मिल जाएगा। 12 घंटे का उपवास हुआ, महीने में 2 उपवास तुम्हारे हो जाएंगे। खा पी के कुछ तो करो, सादगी से रहो। उन दिनों इधर उधर की चीज़ें न खाएं, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग न करें। अपने आप को जितना संयममय बना सके शरीर से और मन से उतना बनाए। तो बच्चे बड़े सब के लिए साधना का दिन है ये अष्टमी और चतुर्दशी का दिन। सभी को उसी अनुरूप करना चाहिए। अपूर्वा जी, पारस जी जैन, जिनके आज जीवन का विशेष दिन भी है और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में सिरपुर से ब्रह्मचारी अजय भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आस्था, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है? आस्था, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है? देखो, ऐसे देखा जाए तो तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े। आस्था और श्रद्धा को प्राय पर्यायवाची मानते हैं, है ना। किसी के प्रति लगाव जुड़ाव होना आस्था कहलाती है, किसी को आदर्श मानकर अपने हृदय में बिठा लेना श्रद्धा कहलाती है। लेकिन समर्पण उससे आगे की भूमिका है। समर्पण का मतलब है कि हम किसी को अपना इष्ट आदर्श मानकर
उसके प्रति अपने आप को अर्पित कर दे, यानी उसका अनुगामी बनने के लिए तत्पर हो जाए, ये समर्पण का भाव है। ब्रह्मचारी नमोस्तु महर्षि। महर्षि, एक छोटा सा प्रश्न है कि गंधोदक को हम बहुत पवित्र मानते हैं और अशुद्ध हाथों में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो महर्षि, जो खुले में गगन जिनबिंब रहते हैं और अभी जैसे वर्षा का मौसम है, तो जैसे अभी गोमटगिरी इंदौर में मैंने देखा कि वहाँ वर्षा का जल पूरा बह के आ रहा है और लोगों के पैरों में पड़ रहा है महर्षि, तो क्या उस जल को हमारे पैर में पड़ने से दोष लगेगा? नमोस्तु महर्षि। देखो, इस विषय में मैंने पहले भी कई बार कहा, खुले बितान पर में जिनबिंब की स्थापना करने से पहले सोचना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी खुले बितान में जिनबिंब स्थापित हुए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। मेरे अनुभव के अनुसार खुले बितान में स्थापित जिनबिंब के परिणाम मुझे अच्छे दिखाई नहीं पड़े। आपने आसमान के नीचे भगवान विराजमान कर दिया, अब भगवान तो विराजमान हो गए, रोज पक्षी भी बीट करते हैं। बड़े बड़े जिनबिंबों में तो मैंने देखा है बाद में लोग सटक से, यानी पाइप होते ना, उससे सफाई कर रहे हैं। अब नहीं, भगवान है त्रिलोकी नाथ, ऐसे भगवान को विराजमान नहीं करना चाहिए। जहाँ भी विराजमान करो कवर्ड करो। अभी भी हमने आदिनाथ और महावीर भगवान की जो स्थापना हुई गोयल साहब के यहाँ, मैंने उनको प्रेरणा दी कि आप खुले आसमान के नीचे न करें तो अच्छा होगा, आप उन्हें कवर्ड करो। वो कवर्ड करने की योजना भी बना रहे, तो कवर्ड ही करना चाहिए, खुले बितान के नीचे रखना उचित नहीं है। अब जहाँ है वहाँ हम क्या करें? बारिश हो रही, गंधोदक बह रहा है, तो क्या करें? हाँ, वो तो पूरे में बह रहा है। भगवान का गंधोदक तो पूरे में बह रहा है। पहला प्रयास ये करना चाहिए कि गंधोदक सब तरफ न फैले, उसके लिए पनाले बनाए और उस हिस्से में कोई न जाए, तभी जाए जब सूखा हो। पर ये एक समस्या नहीं है, समस्या तो ये है कि उनके रख रखाव की, स्वच्छता की। बाहुबली भगवान की बात अलग है, उस पर आज तक कोई पक्षी नहीं बैठा, लेकिन अन्य जिनबिंबों के साथ बहुत सारी स्थितियां बनती है। तो खुले बितान के नीचे भगवान को विराजमान करने के पहले लोगों को विचार करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। सिरपुर से अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी अजय भैया जी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ आज गुरुवार की इस औदारिक देव की जन्मस्थली हजारीबाग से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उनमें किशोर जी विनायका के नेतृत्व में एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। अनिता जी, किशोर जी विनायका और उनके सभी साथीगण वो प्रश्न करेंगे, इसके बाद में तैयार रहें। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में मेरा और माँ और परिवार का कोटि का नमोस्तु। पूज्य चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य श्री के आशीर्वाद से उड़ीसा प्रांत में इस बार ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया और वहाँ आपके आशीर्वाद से धर्म प्रभावना हुई, और हमारे साथ व्रती और भी गए थे, सभी ने वहाँ पर धर्म प्रभावना की। हम मुनिश्री के चरणों में नमो निवेदन करते हैं कि आगे और हम लोग धर्म प्रभावना कर सके, इसके लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ब्रह्मचारी अजय भाई का आप जोरदार सम्मान, आगे सम्मान करें, आगे सम्मान कर दो। महावीर आप भी आ जाओ। ये बहुत समर्पित लोगों की टीम, बंधुओं, उस क्षेत्र में धर्म प्रभावना का काम पिछले कई वर्षों से गुणायतन के माध्यम से हो रहा है, और ये लोग अपना समय देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी ये लोग जो काम करके आए और इनके कार्यों की उपलब्धियों को सुनकर मन बड़ा हर्षित हुआ। हम इन सबको यही आशीर्वाद देते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से लोगों के हृदय में धर्म की अलख जगाएं, ताकि लोग धर्म को आत्मसात करते हुए समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तुम्हारे माध्यम से
तुम्हारे साथ जाने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। हजारीबाग से अपने बीच में किशोर जी, विनायक जी ने और सभी साथी जन 2 प्रश्न कर लेंगे, एक पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग। हाँ, मंच पर विराजमान सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज जी लोग को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि विद्यमान 20 तीर्थंकर जो होते हैं उनमें जब पूजा हम लोग करते हैं तो 4 ही कल्याण की अर्घ लिखे रहते हैं, 5वां कल्याण मोक्ष कल्याण का नहीं रहता है। तो यह क्यों? क्योंकि मोक्ष तो वे जाते ही हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर की स्वतंत्र पूजा आप लोग करती हैं क्या? श्री मंदिर स्वामी जी की। हाँ, अरे 24 तीर्थंकर की कर लो ना, काय झमेले में पड़ रहे हैं? 24 कम पड़ रहे हैं क्या? करते तो है ही। हमारे मूल आराध्य कौन है? आदिनाथ भगवान। 24 तीर्थंकर। तो 24 को पूजो, उन्हीं 24 में सबको मान लो। ये आजकल ये चलन बढ़ गया। आप लोगों को एक बहुत ही रहस्य की बात करता हूं। 20वीं शताब्दी से पहले पूरे देश में एक भी सिमंदर स्वामी की प्रतिमा देखने को मिली क्या? बोलो। नहीं मिली ना? तो क्या पहले सिमंदर भगवान को लोग जानते नहीं थे, मानते नहीं थे क्या? जानते थे। ये शुरुआत 20वीं शताब्दी में। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसकी सबसे पहली शुरुआत 20 तीर्थंकर की आहार जी से हुई। शायद 1970 या उसके आसपास 20 तीर्थंकरों की स्थापना वहाँ हुई। त्रिकाल 24 और विद्यमान 20 तीर्थंकर के जिनबिंब वहाँ विराजमान। फिर हमारे यहाँ एक वर्ग हुआ जिसने आपने आपको सिमंदर स्वामी से कनेक्ट किया और उन्हें 24 तीर्थंकर रास नहीं आए। उनके मंदिर के मूल नायक ही सिमंदर स्वामी बन गए और नाम पड़ गया सीमंदर जिनालय। लोगों का रुझान बढ़ गया। इसी बीच 20 तीर्थंकरों की पूजा भी लोगों ने लिख दी। तो विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाएं, ये पूजा भी होने लगी। पूजा करिए, निषेध नहीं, लेकिन जैन धर्म का बच्चा बच्चा जानता है हमारे मूल आराध्य केवल और केवल 24 तीर्थंकर हैं। हम उनकी आराधना, मंदिरों के मूल नायक के रूप में ही उनकी ही स्थापना होनी चाहिए। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि हमारे साहित्य समीक्षकों और समाज इतिहासविदों ने जैन परंपरा को अक्षुण्ण बने रहने के पीछे एक ही वजह बताई कि हम अपने 24 तीर्थंकरों को ही अपना मूल आराध्य माने, बहुदेवतावाद के चक्कर में नहीं बैठे। अब लोग बढ़ गए तो इस तरह की समस्या आने लगी। हमारे लिए जो हमारे तीर्थंकर है, हमको उनकी आराधना करनी। आचार्य वीर सेन ने इस विषय में लिखा, जसंत यम धम पहम नियंचे तत्संत यम बेनयम पहुँचे कायन वाचा शीर्षा विनिच्चम सक्कार्ये तम सिर पंच में। जिससे धर्म का पथ पाया है उसके प्रति विनय करो, मन से, वचन से, काय से और सिर पंचम करके हाथ जोड़ के सक्कार्ये, उनका सत्कार करो, तम सिर पंचमेन। इसीलिए मुझे सिमंदर जिनालय से परहेज नहीं है, लेकिन हम बता नहीं पाते कि इनका क्या संबंध है। वो विद्यमान हैं, मानता हूं, पर वो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। हमारे अभी शासन नायक कौन है? महावीर भगवान। हम उनको क्यों भुला रहे हैं? या महावीर स्वामी में कमी दिख रही? नहीं। तो भगवान 24 को पूजो, सवाल ही खत्म हो जाएगा। नमस्ते। दिमाग ही नहीं लाओ।
समझ गए? और जितने जितने के अर्घ है उन सबको बता दो। कृत्रिमा कृत्रिम सब जिन बिंबों को हमारा नमन हो। हमारे इस धरती पर जितने अनंत परमात्मा उन सबको हमारा नमन हो। पंच परमेष्ठी को नमन आ गया ना सब। इसलिए ये चलन वर्तमान में हो गया, पर मैं पुनः कहता हूँ कि हमें अपने मूल आराध्य के रूप में 24 तीर्थंकरों को ही प्रमुखता देनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी एक क्वेश्चन मेरा भी है, सवाल। हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। छोटा सवाल, धार्मिक होना और धर्मात्मा होना में क्या अंतर है? दोनों एक ही है क्या? दोनों अंतर? धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वो है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। सीधा सा अंतर है, समझ गए? जो धर्म की क्रिया करे वो धार्मिक, और जो धर्म को आत्मा में बसा ले वो धर्मात्मा। धार्मिक व्यक्ति का धर्म केवल धर्म स्थान तक सीमित रहता है। धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए भीतर से धर्म को आत्मसात करें। महाराज जी शांति धारा में अनहद विद्याएं जो आता है उसका अर्थ क्या है? अनाहत विद्याएं नमः है, अरहत विद्याएं नहीं है। अनाहत विद्या ऐसी विद्या जिसका कोई आहत न करे, जिसको कोई आघात न पहुंचाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में नागपुर से श्रीमती रेखा अशोक कुमार मोदी, वे अपना प्रश्न करें। हाँ, मैं चाहूंगा अपने बीच में हजारीबाग से जो भी महानुभाव आए हैं और किशोर जी विनायका और सभी, वहां पर जाके कमेटी उनका सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से वो पावन भूमि, जिस माटी से ऐसे लाल को जन्म मिला, जो आज सब सर्वत्र अपना प्रकाश फैला रहा है, ऐसी माटी से काम चलने दो। आप सवाल करो, आप लोग पीछे अपना काम करो। और मोदी, हाँ, नमोस्तु महाराज, श्री सबके चरणों में ओम परिवार पीछे। के नमोस्तु। रेखा जी अपना प्रश्न करें। छामी महाराज जी, महाराज जी मैं नागपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि 12 साल की जैसी संलेखना लेना है अपन को तो पता नहीं कब तक का अपना जीवन है, तो उसकी शुरुआत कैसे करना चाहिए, क्या कारण से करना चाहिए? क्योंकि हम मेरे को शुगर भी रहती है, प्रतिमा लेने का भाव रहता है। 12 साल की संलेखना के विषय में आचार्य महाराज सदैव निषेध करते थे। उनका कहना था कि 12 वर्ष की संलेखना नहीं लेनी चाहिए। और भगवती आराधना में भी ऐसा लिखा है कि 12 वर्षीय संलेखना केवल एक ही स्थिति में लेनी चाहिए, जब वहाँ निकट में कोई योग्य निर्यापक आचार्य की उपलब्धता की संभावना न हो। निर्यापक के होते हुए भी जो 12 वर्षीय संलेखना ले लेते हैं, उन्हें घोर असंयम का दोष लगता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 साल की संलेखना लीजिए। आप अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाओ। व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, कष्ट सहन करने की क्षमता को आप उत्तरोत्तर बढ़ाओ, लेकिन 12 साल की संलेखना मत लो। जब शरीर शिथिल होने लगे सीधे छलांग लगा। ममता जी जैन इटार से अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगी अंकित, श्रीमती अंकिता जैन खजुराहो। समस्त इटारसी जैन समाज की ओर से द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, गर्भगृह में जो श्री जी विराजमान होते हैं, उनकी परछाई छाया जो जमीन पर पड़ती है, उसके परिक्रमा देते समय जो कल ही उत्तर दिया है माता। चलो आगे। श्रीमती अंकिता जैन खजुराहो। दूसरा प्रश्न तैयार है? हाँ। मनुष्यों के जो चेहरों की आकृति अलग अलग होती है, तो उसके लिए तो अपन नाम कर्म के ऊपर आरोपण कर देते हैं, लेकिन जिन बिंबों की जो आकृति अलग अलग होती है, उसके लिए क्या कहा जाए? बनाने वालों का नाम कर्म लगाना। चलो। नमोस्तु महाराज। खजुराहो से अंकिता जी जैन अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में सुनीता जैन आधार शिला तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं खजुराहो से आई हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सुबह और रात को सोने से पहले भावना योग करते हैं। महाराज जी, मैं अपने बेटों को किस प्रकार संस्कारित करूँ कि वो हमेशा धर्म से जुड़े रहें?
बहुत अच्छी बात है। आपके दोनों बच्चे अगर भावना योग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आए हैं क्या बच्चे? बहुत सुंदर। थोड़ा बच्चों को दिखाओ। पहले बच्चों को माइक दो, बड़े वाले को माइक दो। बेटा ये बताओ, भावना योग करके आपको कैसा लगता? भावना योग करने के बाद कैसा लगता आपको? अपने मन से बोलो। भावना योग करते हो, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आप अपने मन से करते हो कि माँ कराती तब करते हो? अपने मन से। अच्छा लगता है बहुत। आता भी है ना? चलो बहुत बढ़िया। देखो है, बोलो 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 बोलो। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। बहुत सुंदर। चलो हो गया, टेस्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, बच्चा अगर नियमित भावना योग करता रहेगा, संस्कार अपने आप बढ़ते रहेंगे। बच्चों को हाँ, बहुत सुंदर। बच्चों को इसके साथ बच्चों को भावना योग करा रहे हैं, इनको नियमित ज्ञान की बातें सिखाएं। प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ें। अगर आपके यहाँ पाठशाला नहीं है तो प्रामाणिक समूह से जुड़ जाए। पाठशाला नहीं चलती हमारे यहाँ। हाँ, तो प्रामाणिक समूह से जुड़ जाए, ऑनलाइन पाठशाला से जुड़े। गुरुओं के प्रवचन इनको सुनाए, समय समय पर प्रवचनों का सार सुनाए, ताकि बच्चों का संपर्क बना रहे। महाराज जी एक क्वेश्चन और है। एक ही टाइम बहुत कम बचा है। सुनीता जी जैन, आधारशिला टीकमगढ़ वाले, और उसके बाद में यदि समय रहेगा तो तैयार रहेंगे। बैरागढ़ से अंकित जी जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में। हे महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है? क्या? निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है? निश्चय और व्यवहार में क्या अंतर है? हाँ। देखो, पहला जो भीतर है वो निश्चय और जो बाहर है वो व्यवहार। जी। समझिए, जो भीतर है वो निश्चय और जो बाहर है वो व्यवहार। ठीक है? जो तात्विक है वो निश्चय और जो प्रकट है वो व्यवहार। जो शुद्ध है वो निश्चय, जो अशुद्ध है वो व्यवहार। जो साध है वो निश्चय, जो साधन है वो व्यवहार। ये हम अंतर कर सकते हैं। निश्चय और व्यवहार को थोड़ा ठीक तरीके से समझना। निश्चय और व्यवहार मार्ग भी है और निश्चय और व्यवहार न्याय भी है। निश्चय और व्यवहार न्याय की जब बात करते हैं तो निश्चय और व्यवहार दोनों हमारे लिए उपयोगी है। न्याय वस्तु नहीं, वस्तु को जानने का माध्यम है। किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं तो हमें उसका दो रूप दिखता है। एक उसका प्रकट रूप और दूसरा उसका तात्विक स्वरूप। प्रकट रूप परिस्थितियों से बनता और बदलता है, तात्विक रूप स्टेबल रहता है। जैसे पानी गर्म हो तो गर्म पानी का गर्म होना वह उसका वैभाविक स्वरूप है, और पानी का ठंडा बना रहना वह उसका स्वाभाविक रूप है। पानी गर्म कब होता है? जब उससे अग्नि का संयोग मिलता है। और पानी ठंडा कब रहता है? जब उसके लिए कोई संयोग नहीं होता। तो जो स्वभाव है वो आंतरिक है और जो विकार या विभाव है वो निमित्त सापेक्ष है। तो वस्तु के इन दोनों रूपों को हमें जानना होता है कि वस्तु का जो तात्विक रूप क्या है और उसका विकारी रूप क्या है। हम ऐसे आत्मा में ले, निश्चय बताता है कि तेरी आत्मा शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है, चैतन्य स्वरूप है। तेरी आत्मा में रंच मात्र विकार नहीं है, वो सिद्ध के समान है। पर व्यवहार कहता है अगर आत्मा तेरी शुद्ध है तो ये गुस्सा कौन कर रहा है, ये लालच कौन कर रहा है, ये मोह में कौन उलझा है,
ये वासना के विकार में कौन फंसा है? तेरा ही है ना? हाँ है। तो निश्चय कहता है ये सब वैभाविक है, अज्ञान की परिणति है, चेतना को जानेगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुझे अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उद्घाटित करना है तो तू जान मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो जिसने कहा मैं शुद्ध आत्मा हूं वो अपने आप को संसार में ही शुद्ध आत्मा मानना शुरू कर दिया। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। और दूसरे ने देखा अरे भैया मेरे अंदर ढेर सारे विकार है, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो काम का ही नहीं, मुझ में ढेर दोष है, ढोस विकार है। दोनों अटक गए। समझदारी किसमें? दोनों की बातों को अलग अलग दृष्टि से स्वीकार करो। मैं शुद्ध आत्मा हूं क्योंकि अभी भी मेरे भीतर शुद्ध आत्मा होने की शक्ति विद्यमान है, पर ये विकार मेरे भीतर है, मेरा स्वभाव नहीं, क्योंकि मैं अपने मार्ग से भटक कर इसमें उलझ गया हूं। ये विकार मेरा स्वभाव नहीं, मुझे विकार को नष्ट करना है। जिस दिन विकार विनष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ये जानना जरूरी है। तो वस्तु के स्वरूप को, हमें दोनों रूपों को जानना जरूरी है। एक को जानेंगे तो अधूरा रह जाएगा। दो लोग थे, दोनों बहुत प्यासे थे। मालूम पड़ा 1 किलोमीटर आगे एक कुंड है, वहाँ पानी है। दोनों गए तो देखा पानी उबल रहा था, 70 डिग्री टेम्परेचर, उबलता पानी। एक ने कहा हे भगवान पानी उबल रहा है, अब तो प्यासा मरना पड़ेगा। दूसरे ने कहा अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं पानी त्रिकाल शुद्ध शीतल होता है। पानी त्रिकाल शीतल होता है, जो उष्ण है वो जल नहीं, और जो जल है वो उष्ण नहीं। पहला तो प्यासा तड़प रहा था एक, और दूसरा उबलता पानी मुंह में डाला, 70 डिग्री टेम्परेचर का, पूरा मुंह जल गया। हे भगवान क्या हो गया, क्या हो गया, वहीं पड़ा रहा। तब एक समझदार आदमी आया, उसने कहा भैया क्या परेशानी है बताया। देखो बहुत प्यास लग रही है और बहुत परेशानी है, मुंह भी जल गया, क्या करे। बोले मूर्खो, तुम दोनों बात तो कह रहे हो पर अधूरी है। जो कह रहा है पानी गर्म है, उबल रहा, प्यासे मरना पड़ेगा, वो बात सही है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि पानी कितना भी गर्म हो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। और ये कह रहा पानी शीतल है, उसकी बात भी सही है कि शीतल तो है, इसका मतलब अभी शीतल नहीं है, शीतल होने की शक्ति है। उसने एक बर्तन में कुंड से पानी निकाला, थोड़ी देर उसमें हवा झेला, देखते देखते पानी ठंडा हो गया। बोला लो पियो, दोनों का गला तर हो गया। समझ गए? तो हमें अनेकांतात्मक दृष्टि को अपनाने की जरूरत है। एकांत को पाओगे तो गड़बड़ है। अब निश्चय और व्यवहार मार्ग, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निर्वृत्ति का मार्ग है। हम जो प्रवृत्ति में जीते हैं वो व्यवहार है, जिसमें धार्मिक क्रियाएं होती है, और जो निर्वृत्ति में जीते हैं वो निश्चय है, वो ध्यानात्मक परिणति है। जहाँ हमारी साधना में केवल आत्मा आ जाए वो निश्चय है, और जहाँ हमारी प्रवृत्ति में व्रत, संयम, तप, त्याग, दान आदि क्रियाएं हो जाए वो व्यवहार। आत्मा से बाहर व्यवहार और आत्मा में निश्चय, दोनों में अंतर क्या है? एक फूल और एक फल। व्यवहार फूल है और निश्चय फल है। लेकिन फूल को तोड़ दोगे तो फल नहीं खा पाओगे, फूल ही विकसित होकर फल में परिवर्तित होगा। और एक बात मैं कह दूं, निश्चय को पाना कठिन है, व्यवहार को निभाना कठिन है। निश्चय को पाना कठिन है और व्यवहार को निभाना कठिन है। दोनों चीजें साथ लेकर के चलेंगे तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।